हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीवीएस। दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान सदन में स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेके आऊँगा मैं दोस्तों, तो ये मैं पार्ट 3 लेके आ गया हूँ आपके पास। तो दोस्तों आपने लगातार हमारे चैनल को ये कहें कि आप अपने चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं और हमें सपोर्ट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों टाइम एंड वर्क का बेसिक मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना के रखा है। इसके लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ और साथ में आई बटन में भी मैं दे रखा हूँ, उसे ज़रूर देखें, तभी आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए पार्ट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 9 और 12 दिनों में कर लेते हैं। अगर ए काम को शुरू करे और ए और बी काम को एक दिन छोड़ के करें तो काम में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ए है, ये काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है दोस्तों। बी जो है हमारा, तो काम को वो 12 दिन में कर रहा है दोस्तों। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो ये 36 होता है। तो अगर ए के एक दिन का काम निकालें, उनको 9 दिन में काम वो कर लेता है। तो अगर हमने जो एलसीएम है तो उसको पूरा काम मान लिया, तो एक दिन का उसका काम हमारा हो गया 4 और बी का एक दिन का काम हमारा हो गया 3 दोस्तों। अब यहाँ पे ये है कि ये दोनों एक दिन छोड़ के काम करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं दोस्तों कि क्या होता है। यहाँ पे ए का एक दिन का काम 4 है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो ए है दोस्तों, तो ये 4 काम एक दिन में करेगा। अब ये काम छोड़ देगा अगले दिन काम करने कौन आएगा, ये बी आएगा दोस्तों, और ये बी 3 काम करके जाएगा। तो अगर हम इसको एक बंडल बना लेते हैं दोस्तों, तो ये 4 और 3 मतलब 2 दिनों में ये कार्य कितना हो जाएगा, 7 काम होगा दोस्तों। क्या होगा, 7 काम, 7 वर्क यहाँ पे होंगे। और यहाँ टाइम इसको कितना लगेगा, 2 डेज का लगेगा। अब दोस्तों अगर ये कहा जाए तो ये 2 दिनों का जो बंडल बनेगा, तो पहला दिन और ये दूसरा दिन, मतलब पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। दूसरे दिन सेकंड डे कौन करेगा, बी करेगा। अब थर्ड डे जब तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। चौथे दिन काम करेगा बी, 5वें दिन करेगा ए, 6वें दिन करेगा बी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, ये कह रहा हूं कि 1 3 5 7 मतलब ये जो ऑड नंबर है यानी विषम है, तो जो भी विषम नंबर में है यानी ऑड नंबर्स के डेज में ये ए काम करने आएगा दोस्तों, और इवन नंबर के डेज में कौन करेगा, बी करेगा दोस्तों। अब यहाँ पे 2 दिन का अगर हम बल्क बना लिए तो 2 दिन में 7 काम हो रहे हैं दोस्तों। तो हमको ऐसा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है कि या तो ये जो पूरा काम 36 आ जाए या इसके आसपास का कोई नंबर आए। तो अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है तो 5 डेज का बल्क बनेगा, यानी 10 डेज में जो हमारा काम होगा वो कितना हो जाएगा, 35। 7 5 जा 35, 7 पना 35 काम हो गया दोस्तों। अब ये 35 काम 10 दिन में तो हो गया दोस्तों, पर हमारा काम कितना है दोस्तों, ये 36 है, 36 काम है। तो 10 दिन पूरे हो गए। 11वां दिन क्या होता है, ऑड नंबर होता है, विषम नंबर होता है। तो अगले दिन जो है तो 11th वाले डेज में वो कौन काम करने आएगा, ए काम करने आएगा। तो कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में पूछ देता है कि इस दिन कौन काम करने आएगा और कितना काम करेगा, तो उस तरह से भी क्वेश्चन में तो 11th में यहाँ पे ए आएगा दोस्तों काम करने, और ये कैसा करेगा, एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 काम करता है दोस्तों। तो अब काम कितना बचा है, 1, और वो उसकी योग्यता कितनी है, इफिशियंसी कितनी है, 4। तो मतलब 1/4 टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 10 दिन और साथ में 1/4 दिन, या तो ऐसा भी ऑप्शन में हो सकता है कि 10 राइट 1/4 उसको टाइम लगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये
सिंपल फ्रैक्शन में हो या विषम फ्रैक्शन में हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, उसमें आंसर इसका दिया हो, तो या फिर ये भी होगा कि ये 10 चौको 40 और +1 41/4, इतना भी समय उसको लगेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। तो इसी तरह से एक बार फिर से समझ लेते हैं। बाकी जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियो में देखा था कि भाई ए 9 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है, तो हमने उसका एलसीएम निकाला तो पूरा काम आ गया। अब इसकी योग्यता या हम इसकी क्षमता निकाल लेते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 9 दिन में 36 कर रहा है तो एक दिन में 4 कर रहा है। 12 36 दिन में कर रहा 36 काम 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में ये 3 काम कर रहा है। अब इनकी योग्यता आ गई दोस्तों। अब ये अल्टरनेट कर रहे हैं, या इकट्ठे करते तो हम इनको जोड़ दिया करते थे, पर ये अलग अलग कर रहे हैं। तो पहले दिन 4 काम कर रहा है ए और अगले दिन बी आ रहा है काम। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया दोस्तों, किसको, या तो वो तरीका है कि आप पहले ए निकालो, फिर बी निकालो, फिर ए निकालो, फिर बी का निकालो, तो ऐसे में हमको टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो हमने क्या कर लिया, इनका बल्क बना लिया, इकट्ठा कर लिया इनको दोस्तों। तो फिर हमने ये इस प्रकार से हमने इसको निकाल लिया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। काम को ए शुरू करे और दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करे, वही अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, तो कार्य में कितना समय लगेगा। वही पिछले जैसा ही क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि ए हमारा किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है दोस्तों। बी हमारा उसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, बी हमारा कितने दिन में काम कर रहा है दोस्तों, 18 दिन में कर रहा है दोस्तों। ए हमारा 8 दिन में कर रहा है और बी हमारा 18 दिन में कर रहा है दोस्तों। अब दोनों का हम एलसीएम निकाल के पूरा काम ले लेते हैं। तो 8 और 18 का एलसीएम हमारा दोस्तों 72 आता है। तो ये हमारा 9 काम एक दिन में कर रहा है, ए 8 दिन में 72 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम उसका 9 आ गया। और इसका एक दिन की या एक इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई है, इसकी ये हमारा 4 आ गया दोस्तों, इसकी 18 चौक 72। तो ये हो गई इनकी योग्यता। अब हमारा दोस्तों ए एक दिन में या एक दिन का उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 9 है, और बी की हमारी कार्य क्षमता 4 है दोस्तों। तो अगर हम इनका इकट्ठा बल्क बना लें तो ये दोनों अगर एक अल्टरनेट में, मतलब एक पहले दिन दूसरे दिन, तो अगर ये दोनों 2 दिन का इनका काम निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 13 वर्क, 13 काम हो रहा है दोस्तों। और इसमें टाइम कितना लग रहा है, 2 डेज का लग रहा है दोस्तों। तो अब हमको वो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे ये क्या हो जाए हमारा दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए या उसके आसपास का आ जाए। तो हम दोस्तों अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें आ जाता है 65 आ जाता है दोस्तों। और अगर हम 6 करते हैं तो वो क्या हो जा रहा है, वो हमारा एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा जा रहा है ना। अब यहाँ पे भी अगर 5 करें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 10 दिन में, 10 डेज में हमारा कितना काम होए जा रहा है दोस्तों, 65 काम हो जा रहा है। पर दोस्तों हमारा 65 काम तो नहीं है दोस्तों, हमारा काम कितना है, 72 है, 72 है। तो 72 में ये 10 दिन में 65 काम हो जा रहा है दोस्तों। तो बचा कितना दोस्तों, यहाँ पे हमारा अभी 7 काम बच जा रहा है दोस्तों, 7 वर्क बच जा रहा है। तो अब ये 7 काम को कौन करने आएगा दोस्तों, दूसरे दिन में काम करता है बी। तो ये ऑड प्लेसेस पे जितने भी हैं तो ए होगा। तो 10 दिन जो हमारा हो गया है, तो 10 दिन तक तो काम ये पूरा बल्क हो गया। अब 11वें दिन फिर से आएगा, 12वें दिन फिर भी आएगा। तो अब हमें अगले दिन ये 7 जो काम है तो ये अगले दिन होगा, 11वें दिन होगा। तो 11वें दिन की अगर हम कहानी देखें दोस्तों तो ये 7 वर्क करना है, और किस योग्यता से करना है, ए को 9 की योग्यता से, क्योंकि एक दिन में 9 काम करता है दोस्तों। तो ये 7/9 हो गया। अब हमारा क्या हो गया कि 10 दिन पहला लगा हुआ था और ए को ये अगला दिन में काम करने में कितना टाइम लगा, 7/9 लग गया। तो ये या तो हमारा ये हो गया आंसर
10 राइट 7/9, 10 सही 7/9, ये हमारा आंसर होगा। और अगर नहीं होता, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं उत्तर होता, अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके और इसको प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 9 90 और 7 97, 97/9। जो भी ऑप्शन में होगा आप उसको लगा दीजिए। प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा यही आंसर होगा, 10 सही 7/9, यही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर ये भी मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, ए 8 दिन में कर रहा था, बी 18 दिन में कर रहा था। हमने पूरा काम एलसीएम मान लिया, एक दिन का 9 काम और बी का 4 काम। तो हमने क्या निकाला कि ए और बी का 2 दिन का बल्क निकाल लिया, इकट्ठे निकाल लिया। तो ये कितना काम कर रहे थे, 13 काम कर रहे थे दोस्तों। और हमने ये 2 दिन में काम हो रहा था, तो अभी हमने 13 पच्चे 65 निकाल लिया। 13 पच्चे 65 जब हमने निकाल लिया तो हमारा 7 काम और बच रहा था। तो ये 65 काम तो 10 दिन में हो रहा था। अब अगले दिन 7 काम करेगा ए 9 की इफिशियंसी के साथ, तो ये 7/9 हो जाएगा। तो टोटल टाइम हमारा लग जाएगा 10 राइट 7/9। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों 3 लोग आ गए, काम वही है, सारी चीजें वही है, उसी तरीके से हमको लगाना है। यहाँ पे लोग बढ़ गए हैं। ए किसी काम को दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। और बी हमारा 10 दिन में कर रहा है दोस्तों। और सी हमारा 20 दिन में कर रहा है दोस्तों। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये एलसीएम कितना आता है दोस्तों, 40 आता है। ठीक है। अब अगर एक दिन की इसकी योग्यता निकालें तो ये 5 हो गया, इसकी योग्यता कितनी हो गई, 4, इसका कितना हुआ, 2 हुआ दोस्तों। अब यदि सी काम को शुरू करें, अब हमारा शुरू करने वाला कौन है, सी है। फिर काम कौन करेगा, तो फिर वही होगा कि ए बी सी, अब सी के बाद फिर से ए आएगा, तो ऐसा चलेगा दोस्तों। तो सी फिर ए और फिर बी, ऐसा होगा। फिर सी ए बी, ऐसा क्रम चलता जाएगा दोस्तों। तो सी कितने योग्यता के साथ काम करेगा, 2 की योग्यता के साथ काम करेगा। फिर ए आएगा तो ए 5 काम करेगा। और फिर हमारा दोस्तों बी आएगा तो ये 4 काम करेगा। इस तरह से ये अगर 3 दिन का ये बल्क बना लेंगे दोस्तों, तो ये 3 दिन में 5 4 9 और 2 11, इन 3 दिनों में 3 डेज में 11 वर्क हो रहा है दोस्तों। तो अब क्या करें दोस्तों, तो ये क्या है, 40 काम करना है। तो अगर मैं 11 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और हमारा यहाँ 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ 33 काम तो हमारा हो गया दोस्तों। ये कितने दिन में हुआ, 9 दिनों में हुआ। ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि अब हमारे पास कितने बचे काम दोस्तों, 7 काम और बचे, 7 काम अभी बचे हुए हैं। अब ये काम कौन करने आएगा दोस्तों, तो ये 3 के बल्क में हो गया, तो मतलब ये 9 दिन तो यही काम चला, 3 3 6 3 9। अब 10वें दिन कौन आएगा, फिर से सी आएगा दोस्तों। तो इस 10th डेज में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 काम आके कर लेगा ये, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब 2 काम करेगा तो ये कितना काम बचेगा दोस्तों, 5 काम और बच जाएगा। तो अब ये 11th डेज में ये कौन काम करने आएगा दोस्तों, 11th डेज में हमारा ए काम करने आएगा, क्योंकि सी तो कर चुका अपना काम। यहाँ पे अब ए काम करने आएगा, तो ए का योग्यता ही 5 है, तो ये एक दिन में ये काम पूरा कर लेगा। तो मतलब काम, ये पूरा काम करने में 11 दिन का, 11 डेज का टाइम लगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है। और अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ दे कि लास्ट डे कौन वर्किंग था, अंतिम दिन कौन काम कर रहा था, तो हमारा ए आंसर होगा कि ए हमारा अंतिम दिन
काम कर रहा था दोस्तों। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट वीडियो था दोस्तों। आई होप टाइम एंड वर्क आपको खूब समझ में आया होगा और आपको अब कंपटीशन एग्जाम में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आपको ये सारे वीडियोस कैसे लगें कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।